Hello and welcome to this channel again. This is Shaurya Avasthi and today we are going to start problem 37 of Leet Code 75. The problem is longest zigzag path in a binary tree. तो ये प्रॉब्लम इस सीरीज़ में इसलिए है क्योंकि ये प्रॉब्लम कई सारे बाइनरी ट्री के हार्ड क्वेश्चंस का एक बेस है. ठीक है, काइंड ऑफ इसको समझ सकते हैं सब प्रॉब्लम ऑफ अ हार्ड प्रॉब्लम. ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें. हमको रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री गिवन है. ठीक है, और zigzag पाथ फॉर अ बाइनरी ट्री इज़ डिफाइंड एज फॉलोज. कैसे zigzag पाथ बनेगा वो बताया गया कि चूज़ एनी नोड इन अ बाइनरी ट्री एंड एनी डायरेक्शन लेफ्ट और राइट. ठीक है, इफ़ द करेंट डायरेक्शन इज राइट मूव टू द राइट चाइल्ड ऑफ द करेंट नोड, अदरवाइज मूव टू द लेफ्ट. ठीक है, चेंज द डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. रिपीट द सेकेंड एंड थर्ड स्टेप अंटिल यू कांट मूव इन अ ट्री. मतलब जब तक हम नल पे ना पहुंच जाए. सेकेंड एंड थर्ड स्टेप ये है. तो इसमें बोला क्या गया, इसमें बोला गया कि हम एक नोड चूज़ करेंगे. लेट अस सपोज हमने नोड चूज़ किया और इसके डायरेक्शन हमने ले लिया फॉर राइट. ठीक है, तो अब ये राइट मूव करेगा और डायरेक्शन लेफ़्ट हो जाएगा. अब ये लेफ़्ट मूव करेगा और डायरेक्शन राइट हो जाएगा. अगेन ये राइट मूव करेगा और डायरेक्शन लेफ़्ट हो जाएगा. तो ऐसे काइंड ऑफ हम एक जिगजैग पाथ बनाएंगे. तो हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न द लॉन्गेस्ट जिगजैग पाथ कंटेन्ड इन अ ट्री. हमें ट्री में लॉन्गेस्ट जिगजैग पाथ कैसे कितने साइज़ का है वो बताना है. ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इनिशियली हम क्या करते हैं, इनिशियली हम लेंथ ले लेते हैं इनिशियली 0. ठीक है, ये पाथ लेंथ है हमारी जिगजैग पाथ लेंथ, तो इसको हम पाथ लेंथ लिख लेते हैं. इनिशियली 0 लेते हैं. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि जिगजैग पाथ की लेंथ कितनी होगी. अब वो कुछ भी हो सकती है और वो पाथ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि रूट नोड से स्टार्ट हो. ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है चूज़ एनी नोड, यानी पाथ कहीं से स्टार्ट हो सकता है. ठीक है, तो हमको हर नोड पे पॉसिबिलिटी चेक करनी होगी. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं नोड रूट नोड से. ओके, तो इनिशियली रूट नोड पे काउंट 0 है. क्यों? क्योंकि एक सिंगल नोड जो होगा वो पाथ नहीं डिफाइन कर सकता ना. तो यहाँ पे गिवन भी है सिंगल नोड हैज़ लेंथ ऑफ 0. एक सिंगल नोड तो पाथ नहीं डिफाइन कर सकता. तो हमारा काउंट 0 है इनिशियली. और डायरेक्शन हम लेफ़्ट में भी जा सकते हैं, हम राइट में भी जा सकते हैं. तो हम दोनों तरफ जाके देखेंगे. अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे काउंट 0 है. तो हम लेफ़्ट तो जा नहीं सकते क्योंकि वो नल है. तो हम जैसे ही लेफ़्ट के लिए कॉल करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम लेफ़्ट के लिए कॉल करेंगे काउंट 1 से इंक्रीमेंट करेंगे. ठीक है, काउंट इंक्रीमेंट करेंगे और लेफ़्ट हमने मूव किया तो डायरेक्शन चेंज होगी, क्या हो जाएगी, राइट. ठीक, और हम राइट को 1 से डिफाइन कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 0 से लेफ़्ट को. ठीक है, 0 मतलब लेफ़्ट है, 1 मतलब राइट है. ये काउंट हो गया, ये डायरेक्शन हो गई. बट ये यहाँ पे रिटर्न कर देगा तुरंत ही, जैसे ही नोड नल होगा तुरंत रिटर्न कर देगा. तो कोई अपडेट नहीं होगा पाथ लेंथ में, पाथ लेंथ सेम रहेगी. तो हमने अब हमें क्या किया, अब हम राइट के लिए कॉल करके देखते हैं. तो हमने राइट के लिए कॉल किया, मतलब ये पाथ इंक्लूड किया. तो यहाँ पे क्या हुआ, तो लेंथ हमारी 1 से बढ़ गई, यानी काउंट हमारा 1 हो गया. और हमने राइट की तरफ मूव किया, मतलब अब करंट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी लेफ़्ट. तो ये हो गई डायरेक्शन, ये हो गया काउंट. ठीक है, अब नोड नल नहीं है, नल नहीं है तो तुरंत लेंथ को अपडेट करो. तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई हमारी 1. ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अगेन हमारे पास 2 ऑप्शन है. या तो हम लेफ़्ट मूव करें क्योंकि हमें लेफ़्ट ही मूव करना है, डायरेक्शन 0 है. या तो हम क्या करें, यहाँ से एक नया पाथ स्टार्ट करें राइट की तरफ जो मूव करेगा. क्योंकि अगर लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा वो पाथ तो हम चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन लेफ़्ट वाली है. तो लेफ़्ट तो हम जाएंगे ही, बट ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकता है ना कि हम राइट में हमको मिल जाए. ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है ना कि हमको राइट में मैक्स लेंथ मिल जाए, मैक्स पाथ लेंथ. तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए राइट 2 बार तो चल नहीं सकते. तो हम इसी से यहाँ से पाथ एक नया स्टार्ट करेंगे. तो पहले लेफ़्ट के लिए देखते हैं. तो डायरेक्शन 0 है, मतलब हमें किधर मूव करना है, हमें मूव करना है लेफ़्ट. ठीक है, तो हम लेफ़्ट मूव करते हैं. ओके, तो हमने लेफ़्ट मूव किया. अब काउंट हो गया 2 और डायरेक्शन हो गई, अगेन डायरेक्शन पलट जाती है तुरंत, तो डायरेक्शन हो गई 1. ये काउंट हो गया, डायरेक्शन हो गई. अब यहाँ पे हमारे पास काउंट में 2 आ गया, रूट सॉरी, और नोड जो है नल नहीं है, इसका मतलब तुरंत अपडेट करो, यहाँ पे 2 हो गया पाथ लेंथ हमारा. ठीक है, यानी पाथ लेंथ चेक करेंगे तो 1 से 2 1 और 1 से 1, ये वाला पाथ अगर हम देखें. ठीक है, तो ये हमारा
सॉरी ये पाथ लेंथ जो मैं बता रहा हूँ ये हमारा जो है ये इसकी लेंथ 2 हो गई। उसके बाद इसके लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ नल है, तो हमारा इधर से भी रिटर्न हो जाएगा, इधर से भी रिटर्न हो जाएगा, तो कोई अपडेशन नहीं होगा। ओके, उसके बाद हम एक बार देखते हैं। अब हम क्या बोल रहे थे, अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हमको राइट सब ट्री में, यानी हमारे पास इधर इस वाले सब ट्री में हमको कहीं ना कहीं मैक्स लेंथ मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ से, यानी उसके लिए हम इस नोड से ही स्टार्ट करते हैं पाथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जब इस नोड से पाथ स्टार्ट होगा, जैसे हमने रूट नोड से किया था वैसे अब इस नोड से पाथ स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा, तो डायरेक्शन जो होगी, हम राइट में मूव किए हैं यानी अब डायरेक्शन क्या रहेगी, लेफ़्ट ही रहेगी। तो राइट में मूव किए तो डायरेक्शन तो रहेगी लेफ़्ट, यानी 0 का 0। काउंट 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, बट यहाँ पे काउंट इनिशियली हम 0 लेके चलते हैं क्योंकि यहीं से हम स्टार्ट करें, तो काउंट हो जाएगा 1। ये हो गया काउंट, ये हो गया डायरेक्शन। क्योंकि काउंट 1 क्यों हुआ, क्योंकि अभी तक हमारा सिंगल लेंथ है पाथ की। क्यों 1 से 1, अगर हम यहाँ देखें तो हमारा सिर्फ पाथ लेंथ अभी 1 ही है क्योंकि हम यहीं तक चले हैं अभी। ठीक है, उसके बाद और फर्दर ऑप्शंस देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हम इसमें लेफ़्ट जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास करंट डायरेक्शन जो है 0 है। ठीक है, तो हम इसमें जाएंगे लेफ़्ट साइड और काउंट को क्या करेंगे, काउंट को कर देंगे इंक्रीमेंट 2, डायरेक्शन को अपडेट करेंगे दैट इज़ 1। तो काउंट हो गया 2 एंड डायरेक्शन हो गई राइट। अब हम राइट की तरफ मूव कर सकते हैं क्योंकि करंट डायरेक्शन हमारी क्या है, राइट, तो हम राइट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो लेफ़्ट की तरफ तो जाएंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम राइट की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, राइट की तरफ ही जाएंगे, तो काउंट अब हो जाएगा 3 और डायरेक्शन चेंज होकर हो जाएगी 0। ठीक है, तो तुरंत हमारा अपडेट हो गया पाथ लेंथ, क्योंकि हमको मैक्सिमम मिल गया ना यहाँ पे 3। जैसे ही अब तक का मैक्सिमम मिलेगा तुरंत हम पाथ लेंथ अपडेट करेंगे। उसके बाद अब इस नोड से हम लेफ़्ट जा सकते हैं, राइट जाएंगे तो उसके लिए हमें नया पाथ बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारा करंट डायरेक्शन लेफ़्ट है। करंट डायरेक्शन लेफ़्ट मतलब लेफ़्ट से तो हमको कुछ मिलेगा नहीं, तुरंत रिटर्न हो जाएगा, नल है लेफ़्ट में। तो हम क्या करते हैं, हम राइट जाते हैं और यहाँ से एक नया पाथ बनाते हैं। ठीक है, ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये पाथ स्टार्ट करेंगे। तो काउंट कहाँ से स्टार्ट होगा, काउंट स्टार्ट होगा 1 से। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हम आए हैं राइट की तरफ, 1 है, डायरेक्शन होगी लेफ़्ट 0। ये होगा काउंट, ये होगा डायरेक्शन। अब करंट डायरेक्शन इसमें क्या है, तो हम लेफ़्ट जाएंगे इस पाथ के अकॉर्डिंग, बट लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ नल है तो कोई फ़ायदा नहीं, ये दोनों रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पाथ में हमें मैक्सिमम कितना मिला, लेंथ 1। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया ये वाला पार्ट, यानी इस यहाँ से हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम कौन सा पार्ट कंप्लीट करेंगे, हम राइट वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो एक बार देखते हैं, तो यहाँ से हम लेफ़्ट की तरफ तो मूव ही कर देंगे क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट गिवन है, बट ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है ना कि यहाँ से राइट जाने पे हमको मैक्सिमम लेंथ मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसी नोड को स्टार्टिंग ऑफ पाथ मानेंगे। तो इसको जब हम स्टार्टिंग ऑफ पाथ मानेंगे उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमारे पास ये पाथ कंसीडर होगा और काउंट में यानी लेंथ कितनी जाएगी 1, और डायरेक्शन राइट में आए हैं यानी करंट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, लेफ़्ट। ये हो गया डायरेक्शन, ये हो गया काउंट। ओके, इसके बाद फर्दर हम दोनों तरफ कहीं मूव नहीं कर सकते हैं, दोनों नल है, और 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 3। तो हमारा फाइनली 3 ही अभी तक मैक्सिमम पाथ लेंथ जो हमको मिली है वो है 3, और वो कौन सी वाली है, वो है ये वाली। और हमने पूरा ट्री, बाइनरी ट्री ट्रेवर्स कर लिया और हमको जो मैक्सिमम मिला है वो मिला है ये वाला। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, 3। पाथ लेंथ 3 है, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 4। और पाथ लेंथ और कुछ नहीं है, पाथ लेंथ है नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस कनेक्टिंग zigzag नोड्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट नोड पे तो भैया रूट नोड, यानी अब हम एक बार समझते हैं कि हमने करना क्या है, एल्गो क्या है, एल्गोरिथम कैसे लगानी है, यानी अप्रोच क्या होगी इसकी। तो इसकी अप्रोच ये होगी कि हम फर्स्ट नोड से यानी रूट नोड से दोनों डायरेक्शन में चेक करेंगे कि हम लेफ़्ट की तरफ से स्टार्ट करें या राइट की तरफ से स्टार्ट करें। उसके बाद हर एक नोड पे हम क्या चेक करेंगे
कि जो करंट पाथ चल रहा है हम उसी को फॉलो करें या हम एक नया पाथ उस नोड से बनाएं। यानी पहला स्टेप क्या है, हम रूट नोड से सॉल्व करेंगे लेफ्ट की तरफ और सॉल्व करेंगे राइट की तरफ। सॉल्व हमारा एक फंक्शन होगा, रिकर्सिव फंक्शन। देन स्टेप 2 क्या है, हम सारे इंटरमीडिएट नोड, हमने सिर्फ नोड लिख देता हूँ, इंटरमीडिएट नोड को मैंने सिर्फ नोड से रिप्रेजेंट किया। तो हम सारे नोड पे क्या करेंगे, एक तो करंट पाथ पे मूव करेंगे, दूसरा चेक फॉर द न्यू पाथ विद सेम या इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि करंट पाथ जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अल्टरनेट लेफ्ट और राइट। ठीक है, बट अगर हमें न्यू पाथ चाहिए, मतलब हम न्यू पाथ जब चेक करेंगे तो वो सेम डायरेक्शन निकलेगा। ओके, और उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, स्टेप 3 हमारा क्या है, अगर हमारा नोड नल नहीं है तो हम क्या अपडेट करेंगे, हम अपडेट कर देंगे अपनी लेंथ को। यानी लेंथ, एक मिनट, मैक्स लेंथ या जो भी पाथ लेंथ इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ कॉमा काउंट। ठीक है, अगर नोड नल नहीं है तो हम ये अपडेट करते हुए चलेंगे। ओके, तो ये 3 स्टेप है हमको फॉलो करने और हम फाइनली लैंड करेंगे अपना लेंथ ऑफ मैक्सिमम पाथ पे। ठीक है, ओके, तो एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम पाथ लेंथ यानी इन पाथ लेंथ को इनिशियलाइज करते हैं 0 से। ठीक है, एक मिनट, हाँ, और 0 से इसको इनिशियलाइज करते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, फॉर रूट नोड हम दोनों डायरेक्शन में जाके चेक करेंगे, तो हम सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे दोनों डायरेक्शन के लिए। यानी सॉल्व रूट ऑफ लेफ्ट कॉमा और यहाँ पे सॉल्व रूट ऑफ राइट। और कौन सी चीज़ें हम पास करेंगे फंक्शन में अपने, एक तो हम काउंट पास कर रहे थे और एक डायरेक्शन। तो काउंट हम 1 पास करेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट को इंक्लूड किया और फिर फर्दर हमने फर्स्ट एज तो इंक्लूड करी ली, तो हम काउंट 1 करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा पाथ। और साथ में डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम लेफ्ट जा रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब करंटली लेफ्ट हमने मूव किया तो डायरेक्शन की क्या हो गई, राइट हो गई। ठीक है, करंटली अगर हमने लेफ्ट मूव किया तो डायरेक्शन हो गई राइट। ओके, और करंट अगर हमने राइट मूव किया यानी हम राइट चाइल्ड पे गए हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लेफ्ट, जो कि 0 से रिप्रेजेंट होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिटर्न आंसर कर देंगे, सॉरी रिटर्न पाथ लेंथ करेंगे। ठीक है, अब हम एक यहाँ पे सॉल्व फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, अब सॉल्व फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ये एक वॉइड फंक्शन होगा। ठीक है, इसमें हमारा 3 नोड रूट आ रहा है, इसको हम नोड नाम दे देते हैं, कॉमा इंट एक काउंट आ रहा है, कॉमा इंट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे इफ़ अगर हमारा नोड जो है वो नल है तो हम कुछ ना करें, हम रिटर्न कर दें, कोई अपडेशन नहीं होगा। अगर नोड नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम पाथ लेंथ को अपडेट करेंगे। पाथ लेंथ इज इक्वल टू मैक्स ऑफ पाथ लेंथ कॉमा काउंट। ठीक है, पाथ लेंथ को अपडेट किया। अब हम देखते हैं कि हम हर नोड पे हमारे पास 2 ऑप्शन थे। ठीक है, वो क्या क्या है, 2 ऑप्शन क्या है, एक तो है हमारा ऑप्शन कि हम करंट पाथ को फॉलो करें, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम वहां से एक नया पाथ बनाएं। ठीक है, तो 2 कंडीशन है। पहली
कि अगर डायरेक्शन हमारा 0 है, इसका मतलब अब हमको करंट डायरेक्शन 0 यानी लेफ्ट, तो हमें लेफ्ट मूव करना है। तो हम सॉल्व फंक्शन कॉल कर रहे हैं किसके लिए? करंट पाथ के लिए। तो उसमें हम क्या पास करेंगे? उसमें हम नोड का लेफ्ट पास करेंगे, ठीक है, कॉमा, साथ में हम काउंट +1 पास करेंगे और डायरेक्शन चेंज कर देंगे, यानी नाउ डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी? डायरेक्शन 0 थी तो अब 1 हो जाएगी। ये हो गया करंट पाथ को फॉलो करना, ठीक है। दूसरा एक और सॉल्व फंक्शन हम कॉल करेंगे जो कि हमारी यहाँ से एक नया पाथ बनाएगा, इस नोड से एक नया पाथ, और वो किधर जाएगा? वो जाएगा राइट में, क्योंकि लेफ्ट वाला तो हमने कंसीडर कर ही लिया करंट पाथ में। राइट में जाएगा सेम डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। तो राइट में जाएगा, बट यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। देखो हमने इनिशियली काउंट की वैल्यू 1 से स्टार्ट की है, ठीक है, और डायरेक्शन अब राइट में गया है तो डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट, ठीक, ओके। सेम डायरेक्शन रहेगी, 0 थी 0 ही रहेगी। सिमिलरली एल्स केस में हम क्या करेंगे? एल्स केस में मैं यही कोड कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे नोड का राइट, एल्स केस में मतलब जब हमारा करंट डायरेक्शन राइट है तो नोड के राइट में मूव करेगा, काउंट +1 हो जाएगा, डायरेक्शन 0 यानी लेफ्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या है? अगर हम इसी नोड को यानी इस नोड से अगर हम एक नया पाथ करते हैं तो डायरेक्शन सेम रहती है, डेट इज 1। अगर डायरेक्शन 1 है तो 1 ही रहेगी, काउंट 1 से स्टार्ट होगा, मूव किधर करेगा? सेम डायरेक्शन में, लेफ्ट था तो लेफ्ट ही मूव करेगा, ठीक है, गुड। तो राइट में तो करंट पाथ चल रहा है बट लेफ्ट में ये मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये इतना फॉलो करने के बाद जो हमारा हर नोड पे जो अपडेट होगा पाथ लेंथ, तो जब हमारा मैक्सिमम पाथ लेंथ हमको मिल जाएगा वही हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं कि जिस नोड पे मैक्सिमम पाथ लेंथ हमको मिल रहा है अल्टीमेटली वही अपडेट होके यहाँ पे पाथ लेंथ में स्टोर हो जाएगा और वही पाथ लेंथ यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, जो टेस्ट केसेस के एक्सेप्ट हो रहे हैं एक बार सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।